अच्छा, पाकिस्तान को FATF की ब्लैक लिस्ट में धकेलना भी चाहता है ये, और ये भारत और फ्रांस की कहने की मिली भगत है कि पाकिस्तान FATF के तमाम नुक्तों पर अमल करने के बावजूद अभी तक ग्रे लिस्ट से बाहर नहीं निकल पा रहा। लेकिन आलमी ताकतों की 2 नंबरी देखिए, बल्कि 10 नंबरी देखिए कि वो भारत जैसे मुल्क की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखते। पाकिस्तान वो मुल्क जो मुल्क से दहशतगर्दी खत्म कर चुका है, पाकिस्तान वो मुल्क जिसने दहशतगर्दी के खिलाफ अजीम कुर्बानियां दी, इसके बावजूद FATF की तलवार इसके सर पर लटक रही, जबकि हमारा हासिद दुश्मन आलमी इदारों की मिली भगत से पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचाना चाहता है। वो कभी भी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकेगा। भारत एक दफ़ा फिर पाकिस्तान में बदअमनी फैलाना चाहता है और FATF को पाकिस्तान नज़र आता है, लेकिन भारत का जो जंगी जुनून है वो उन्हें दिखाई नहीं देता, नज़र नहीं आता है। क्या ये दोहरा मयार नहीं है? हम इसको आलमी इदारों की मुनाफकत कहें तो गलत तो नहीं होगा ना जनरल साहब? नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में स्वागत। पाकिस्तान का FATF में ग्रे लिस्ट में बरकरार रहने का रोना अभी तक जारी है। आज की वीडियो में फिजा अकबर खान FATF में अपनी हार से तिल मिला उठी है और उसका दुख साफ तौर पर देखा जा सकता है। हर काम के लिए भारत को ब्लेम करने वाली ये एंकर आज भी अपनी नाकामी के लिए भारत को ही जिम्मेदार ठहरा रही है, लेकिन अंदर से इस एंकर को भी पता है कि पाकिस्तान का ये हाल उनकी अपनी ही करतूतों का नतीजा है। उनकी अपनी ही पॉलिसीज उनको ले डूबी हैं। जिस देश ने इतने आतंकी पाले, आज इन्हीं आतंकियों ने पाकिस्तान का जीना मुश्किल किया हुआ है। लेकिन फिजा अकबर खान ने FATF में पाकिस्तान के ग्रे लिस्ट में से ना निकलने के लिए भारत को ही जिम्मेदार ठहराया है। आज से 7 साल पहले सन 2014 और फिर सन 2019 के इंतखाबात में नरेंद्र मोदी की जमात को मिलने वाली भारी मैंडेट से अवाम में, उनकी जनता में ये उम्मीद पाई जाती थी कि मोदी मुल्क में काबिल जिक्र इस्लाहात लाए। नरेंद्र मोदी की जानिब से 2025 तक मजबूरी कौमी पैदावार यानी GDP का तयशुदा हदफ $50 खरब की मईशत कायम करने का था और दूसरों को तबाह करने की एक ख्वाब देख रहा है ये, यानी खुद ना खेलना और ना दूसरों को खेलने देने वाली पॉलिसी पे अड़ा हुआ है। अच्छा, पाकिस्तान को FATF की ब्लैक लिस्ट में धकेलना भी चाहता है ये, और ये भारत और फ्रांस की कहने की मिली भगत है कि पाकिस्तान FATF के तमाम नुक्तों पर अमल करने के बावजूद अभी तक ग्रे लिस्ट से बाहर नहीं निकल पा रहा। देखिए, संगीन गलती, गफलत एक बार नहीं 2 बार सामने आती है, लेकिन आलमी ताकतों की 2 नंबरी देखिए, बल्कि 10 नंबरी देखिए कि वो भारत जैसे मुल्क की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखते, और दूसरी तरफ पाकिस्तान जैसा मुल्क जो मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ, करप्शन के खिलाफ, दहशतगर्दी के खिलाफ ठोस इकदाम उठा रहा है। पाकिस्तान वो मुल्क जो मुल्क से दहशतगर्दी खत्म कर चुका है। पाकिस्तान वो मुल्क जिसने दहशतगर्दी के खिलाफ अजीम कुर्बानियां दी, इसके बावजूद FATF की तलवार इसके सर पर लटक रही, जबकि हमारा हासिद दुश्मन आलमी इदारों की मिली भगत से पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचाना चाहता है। वो कभी भी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकेगा। भारत एक दफ़ा फिर पाकिस्तान में बदअमनी फैलाना चाहता है, लेकिन देख लीजिएगा इसकी हर चाल नाकाम होगी और हो भी रही है। लाहौर धमाके में एक बार फिर सामने आया कि रॉ और NDS ने गठजोड़ के जरिए यह तकरीबकारी की और एक बार फिर पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हुई। बलूचिस्तान हमेशा हमारे हासिद पड़ोसी का टारगेट रहा। भारतीय जो बदनामी ज़माना एजेंसी रॉ पाकिस्तान में दहशतगर्दी की, सुबाइयत की, फिरका वारियत की आग लगाना चाहती है, ये बात सबको पता है। और इसकी वजह से पाकिस्तान का कश्मीर को लेकर जो मजबूत मौक़िफ़ है ना, और पाकिस्तान की तरक्की, ये इसकी वजह है। अजीत डोवल ने आज से कुछ अरसा पहले, आपको याद होगा, एक बयान दिया था क्या कि जी उसके लोग बलूचिस्तान में फैल गए हैं। अच्छा देखिए, खुद ये एतराफ़ कर चुके हैं, खुद ये एतराफ़ करते हैं कि ये बलूचिस्तान में घुसकर कैसे पाकिस्तान को तबाह करना चाहते हैं, इनकी नीयत क्या है पाकिस्तान को लेकर, किस तरह दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करते हैं। शख्स ने यह भी कहा कि हम पाकिस्तान के खिलाफ भारत के अंदर भी और बाहर भी लड़ेंगे। अजीत डोवल ये तासुर देने की एक्चुअली कोशिश कर रहा था कि कश्मीर में और भारत में जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ होती हैं वो पाकिस्तान करवा रहा है। अब ये तो वही बात हो गई, वो कहते हैं ना कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। दूसरा, बाहर लड़ने की इसने जो बात की, यकीनी तौर पे इसका इशारा कहाँ था? पाकिस्तान की तरफ था। अजीत डोवल, इसके समेत जो रॉ है, RSS, ये बलूचिस्तान, आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान में कोई बड़ी तखरीबी कार्रवाई करना चाहते हैं, और ये जो करना चाहते हैं ना, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने बहुत पहले ही भांप लिया था। और इमरान खान साहब ने, आपको याद होगा, बहुत पहले कहा था कि भारत हमला कर सकता है।
वज़ीर आज़म ने यह भी कहा था कि भारत अफगानिस्तान की ज़मीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। भारत को सी पैक से भी खतरा है और भारत का गिलगित बल्तिस्तान को भी अपना हिस्सा करार देना, मतलब अपना हिस्सा करार देता है। और भारत ने 2018 से अब तक पाकिस्तान के खिलाफ बहुत साजिशें की, जिसमें आसिम सलीम बाजवा साहब की साख को मुतासिर करना भी शामिल था, ताकि सी पैक की तरक्की के अमल को किसी तरह नुकसान पहुंचाया जा सके। भारत की जो तकरीब कारियाँ हैं एक बार फिर शिद्दत पकड़ रही हैं और FATF को पाकिस्तान नज़र आता है, लेकिन भारत का जो जंगी जुनून है वो उन्हें दिखाई नहीं देता, नज़र नहीं आता है। क्या ये दोहरा मयार नहीं है? हम इसको आलमी इदारों की मुनाफकत कहें तो गलत तो नहीं होगा ना जनरल साहब? देखिए, मुनाफकत बिल्कुल और डबल मुनाफकत वो ये कि बड़े खुले बंदों की जा रही है। यानी आप ये फर्क देख सकते हैं कि वो तमाम चीजें जो 26 नुकात 27 नुकात हमें FATF पकड़ाता है कि जनाब इन पे अमल दरामद करें, और भारत उनमें से किसी एक पे भी पूरा नहीं उतरता। उसकी रिपोर्टें आ रही हैं, मनी लॉन्ड्रिंग की, बैंकों की आ रही हैं, हम दे रहे हैं डोजियर्स जिसमें कि हम पूरे शवाहिद दे रहे हैं इनके टेरर फंडिंग के, और बाकी भी चीजें आप देख लें कि जो अफगानिस्तान से वो इधर करवा रहे थे वो अमेरिका को भी पता था, अमेरिका के नाक के नीचे हो रहा था। तो ये सारी चीजें जब ये सामने आती हैं तो दुनिया पूरी अपने मुफादात के लिए मुनाफकत करती है। और इनका मकसद FATF इजलास मुतासिर करना था। फिर भी भारत का जो मकरू किरदार है ब्रिगेडियर साहब, वो दुनिया को नजर क्यों नहीं आता है? दरअसल दुनिया को नज़र आता है, मगर दुनिया जो है वो अपने लालच में ऐसे अंधे हुए हैं कि बाकी दुनिया के ममालिक को तो छोड़े, मिसाल के तौर पे सऊदी अरब से हम साल में 4 अरब डॉलर का तेल ख़रीदते हैं, लेकिन इंडिया जो है वो 40 अरब डॉलर का तेल ख़रीदता है। इसलिए वो मुसलमानों के ये जो मसला है कश्मीर का, इसके ऊपर पाकिस्तान के साथ साथ देने को तैयार नहीं। तो इंडिया की जो मंडी है उसको वो एज ए पॉलिटिकल टूल इस्तेमाल कर रहा है, और मेरे ख्याल में उनके आसाब पे पाकिस्तान ऐसे सवार है कि न सिर्फ अफ़गानिस्तान बल्कि UAE से, सऊदी अरब से, पूरे यूरोप से और अमेरिका में वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है प्रोपेगेंडा करता रह रहा है, और इसके लिए बहुत ह्यूज अमाउंट्स वो स्पेंड करता रहा है। शायद पाकिस्तान के पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो इंडिया के साथ, लेकिन इंडिया ने यूरोप में लोग रखे हुए हैं जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वहाँ पर डिमॉन्स्ट्रेशंस होते हैं, उनको वो तमाम वो कागज़ बना कर देते हैं कि ये आपने बताना है